सर्व संसार की जय। तत्सम लागू तो चरण को बनिए न छुड़ाइयो जिनमें लाख कभी लाल देना मेरे जीव के जीवन में इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों न पलना वालों रखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन में मेरे जीव के ही जीवन में। नाम जी सुंदरदास जी। नाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबका हार्दिक स्वागत है इस प्यारी सी मीटिंग में। संशय निवारण की जो ये बैठक है, सुंदर साथ जी हैंड रेस करेंगे यदि उनका कोई संशय है। नहीं तो दो संशय हमारे पास आ चुके हैं, उनका सबसे पहले सीमा दीदी जवाब देंगे। तब तक आप सब सुंदर साथ सोच कर रखिए और उसके बाद फिर हैंड रेस कीजिएगा तो उनके भी लिए जाएंगे। हाँ जी सीमा दीदी, पहला प्रश्न था पूर्व दिशा का पूरा जो हिसाब समझाया था, जो प्रियंका जी ने नक्शे भी बनाए थे, उससे बहुत प्यारा एक प्रश्न मीनू दीदी ने ग्रुप में भी डाला था। तो उसका पूरा हिसाब आप एक बार फिर से उसको समझाइए कि चांदनी चौक के आसपास और पूर्व दिशा में कैसे आया है। और प्रियंका जी हमारे पास हैं नक्शे शेयर करने के लिए। प्रणाम जी प्रियंका। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सब सुंदर प्रणाम। जी को प्रणाम जी। इसमें क्या बताना है, क्या करना है कि मतलब चांदनी चौक कितने में आया और वन कैसे कैसे आए हैं, ये हाँ जी, वो क्वेश्चन है। पूर्व दिशा का जो प्रश्न आया था ना कि इस बुर्ज से इस बुर्ज के बीच में दूसरे से चौथे के बीच में, या आप पूरा ले लीजिए कि चांदनी चौक से खड़े होके जैसे हम आज तक दक्षिण में ही करते आए हैं ना, कितनी दूर वो चबूतरा आया हरे वृक्ष का, फिर कितनी दूरी पर वो छतरी मंडल आया, वो सब कवर कर लीजिए। हाँ, ठीक हाँ है। जी। मैप शेयर हो गया दी? हाँ हाँ हाँ, हाँ जी। हाँ जी मासी, बता मतलब दीजिएगा कौन सा चाहिए। हाँ जी, अभी तो यही करते, इसी से करते हैं, फिर दूसरे वाला लगा लेंगे। जी हाँ जी प्रणाम सुंदरराज जी। सुंदरराज जी, अगर हम चांदनी चौक में खड़े हैं तो हमें अपने दक्षिण की तरफ चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है। तो दक्षिण की तरफ 83 मंदिर, बिल्कुल सेंटर में अगर हम खड़े हैं सीढ़ियों के पास, तो धाम दरवाजे के बीच में अगर खड़े हैं वहां पे, तो हमें अपने दक्षिण तरफ 83 मंदिर तक ये चांदनी चौक की हद आई है, 83 मंदिर तक। फिर उसके बाद 167 मंदिर में चांदनी अमृत वन आया है, क्योंकि चांदनी चौक अमृत वन के तीसरे हिस्से में आया है। हाँ एक जी बार हाँ फिर जी से बताइएगा। हाँ जी, ठीक है। ये 83 मंदिर देख सुंदर जी मैप में बता रही है, यार जा रहा है कि ये चांदनी चौक के बिल्कुल मध्य से अगर हम चलें दक्षिण की तरफ, तो 83 मंदिर तक ये हमारी चांदनी चौक की हद आई है। चांदनी चौक अमृत वन को के बीच में तीसरे हिस्से में आया है ना। फिर चांदनी चौक के दक्षिण और उत्तर तरफ 167 मंदिर की जगह रह जाती है, 167 मंदिर की जगह। तो ये इस जगह पे अमृत वन की शोभा आई है। फिर उसके बाद आगे 500 मंदिर में जाम्बूवन की, और आगे नारंगी वन की। तो ये रंग महल के सामने 1500 मंदिर के सामने हमारे अनार, अमृत और जाम्बू, ये 3 वन आते हैं इधर। ये अनार वन, ये 500 मंदिर में अनार वन, 500 मंदिर में अमृत वन, और 500 मंदिर में ये जाम्बू वन की शोभा आई है। तो अगर हम चांदनी चौक में खड़े हैं तो हमारे सामने बुर्ज कितने आएंगे इसमें, तो 3 बुर्ज हमारे इधर आएंगे। हाँ जी, इस मैप से देखते हैं हम कि यहाँ पे खड़े हैं, तो पहला बुर्ज तो हमारा जो 10 मंदिर वाला हाथ है उसके साथ ही बिल्कुल लग के जो आया हुआ है, 4 मंदिर के बाद। तो पहला बुर्ज तो यही आ गया। फिर दूसरा बुर्ज जो आएगा वो 25 मंदिर की दूरी पे आएगा, 25 मंदिर का हाथ है वो हमारा। तो 25 मंदिर के बाद ये दूसरा बुर्ज आया। फिर उसके बाद 30-30 मंदिर के बुर्ज आते हैं। तो चांदनी चौक की हद में हमारे ये 3 बुर्ज आएंगे, और उसके बाद हमारे 23 मंदिर की जगह ये 23 मंदिर बचेगी चांदनी चौक की हद तक। तो अगर हम बुर्ज को देखते हैं ना, तो बुर्ज तो हमारे सामने 3 ही आएंगे चांदनी चौक के सामने। ए, और 23
इधर की भी गुर्ज? हाँ, इधर के भी गिन लेंगे, तो अगर मतलब उत्तर की तरफ गिनते हैं, सारे मिला के देखते हैं, तो चांदनी चौक में 6 गुर्ज आएंगे हमारे सामने। और 23 मंदिर इन गुर्जों से अलग से आगे जाएंगे, तो इसलिए वो वाले गुर्ज इसमें काउंट नहीं होंगे, क्योंकि वो पूरा हाथ नहीं लिया उन्होंने, 23 मंदिर ही लिए हैं अगले हाथ के। तो ये वाला हाथ, हाँ ये आ गया। तो ये 23 मंदिर तक, यहाँ तक हमारा ये चांदनी चौक हो जाता है। उसके बाद हमारे सुंदर जी, हाँ ये 7 मंदिर इस चौथे हाथ से रह जाते हैं। पहला हाथ तो हमारा 10 मंदिर वाला हो गया, पहला गुरुद्वारा वहाँ आ गया। फिर 25 हाथ वाला मंदिर, फिर 30 हाथ वाला मंदिर, ये 3 हाथ उन्होंने ले लिए। चौथे हाथ तक 23 मंदिर तक चांदनी चौक की हद आई। उसके बाद हमारे पास ही 7 मंदिर आ गए चौथे हाथ में से। 30 मंदिर का हाथ आगे शुरू हो जाते हैं, फिर 7 मंदिर की जगह रह गई। तो ये 7 मंदिर की रहेगी, तो इसलिए ये वाला गुर्ज चांदनी चौक में काउंट नहीं होगा। तो 3 गुर्ज होंगे और 3 उधर उत्तर उत्तर की तरफ, तो 6 गुर्ज चांदनी चौक की हद में आए। तो अब हम आगे देखते हैं कि अमृत वन की शोभा कैसे आई है। तो अमृत वन 167 मंदिर में आया है। तो हम लोग इसी तरह, अब इतने गुर्ज तो सुंदरता जी इसमें दिखाई नहीं जा सकते। तो जब हम इस गुर्ज से आगे चलेंगे ना, ये 7 मंदिर जो रह गए, 7 मंदिर के बाद ये गुर्ज आ गया हमारा चौथा गुर्ज। तो इस गुर्ज से हम आगे चलेंगे, तो लगभग 6 गुर्ज हम चलेंगे और 5 हाथ हो जाएंगे, तो हमारे अमृत वन की हद आ जाएगी वहां पे। लगभग इसके बाद 5 गुर्ज हम 6 गुर्ज हमें और चलने पड़ेंगे, 5 हाथ और चलने पड़ेंगे हमें, तो हमारी अमृत वन की हद आएगी। प्रसाद जी, ये विशालता के लिए है, इतना विशालता के लिए बताया जा रहा है कि हमें ये इस गुर्ज से इस गुर्ज तक नहीं देखना मैप के हिसाब से। हमें ये देखना है कि हमें 5 हाथ आगे और जाना है, जिसमें लगभग 6 गुर्ज हम और क्रॉस करेंगे, फिर जाके जाम्बूवन की शोभा आएगी। फिर जब हम जाम्बूवन की तरफ जाएंगे, तो उसके बाद जब 6 उसके आगे से ये जो हमने पहले किए थे, 3 गुर्ज पहले ले लिए, फिर 6 गुर्ज हमने और क्रॉस कर लिए, उसके बाद जो हमारे आ जाएंगे, तो 16 हाथ हमें और आगे जाना है। जैसे इसमें इस मैप में तो 2-3 ही गुर्ज दिखाए जा रहे हैं, तो हम अपने मन में इतना विशालता लाएं कि इतना हमें 16 हाथ हमें और आगे जाना है, और 17 गुर्ज को हमने और पार करना है, तब वहां तक जाम्बूवन की हद आएगी और रंग महल का की हद आएगी। क्योंकि रंग महल 1500 मंदिर का है, तो इसमें 500 मंदिर में जाम्बूवन आ गए, 500 में अमृतवन और 500 में अनारवन। तो नारंगी वन ये रंग महल के सामने नहीं आया, वो साइड में आया है उनके। तो सुंदरता जी, जो हमने गुर्ज की जो वो पहले एक क्वेश्चन आया था कि कितने 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 उससे चलना है, तो हम जब ये जो हरा चबूतरा आया है, हरे वृक्ष वाला चबूतरा आया है, तो ये हमारा रंग महल के मध्य से 17 मंदिर की दूरी पे है। ये हरे और लाल वृक्ष के बीच में कुल 34 मंदिर आए हैं। तो 17 मंदिर इधर, सीढ़ियों से 17 मंदिर इधर ले लेंगे, और 17 मंदिर हम अगर इधर ले लेंगे, तो टोटल 34 मंदिर हैं। तो हरे वृक्ष का चबूतरा जो स्टार्ट होता है, वो हमारे, अगर हम मध्य से चलें, तो 17 मंदिर आगे आएंगे। तो ये ऊपर भी निशान बना हुआ है कि 5 मंदिर तो पहले हाथ से, फिर 12 मंदिर दूसरे हाथ से। तो हम दूसरे हाथ तक पहुंच जाएंगे, दूसरे हाथ के 12 मंदिर और चल लेंगे, तो हमारा ये हरे वृक्ष का चबूतरा, जो कि 33 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है, वो स्टार्ट होगा। फिर ये 33 मंदिर में ये चबूतरा आया है, तो हम आगे से, अब इस 12 हाथ ये था, 25 हाथ का था, तो 13 मंदिर इसके और रह गए, 12 मंदिर तो उधर रह गए, 13 मंदिर ये आए, और 20 मंदिर हमने नेक्स्ट हाथ के हम आगे बढ़े ये, और 33 मंदिर की जगह में ये हमारा टोटल 20 और 13 33 मंदिर की जगह में ये चांदनी चौक हरे वृक्ष का ये चबूतरा आया है। तो उसके बाद आगे हमारी 83 मंदिर की टोटल जगह थी, तो आगे 10 मंदिर इस हाथ के, ये एरो आप देख रहे हैं सुंदरता जी, एरो के हिसाब से समझ आएगी, ऐसे एरो देखें, तो ये एरो 10 मंदिर इस हाथ के रह गए, 23 ये आगे, तो मिला के ये सारा ये चांदनी चौक की ये हद होगी 83 मंदिर टोटल। 12 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 13 20 10 और 23, ये सारी चांदनी चौक की हद होगी एक दिशा में, दक्षिण दिशा की। ऐसे ही उत्तर दिशा में इसकी शोभा आई है। हाँ जी।
हमें कुछ और रहेगा उसमें? हाँ सीमा जी। दीदी, सीमा दीदी, मेरे दिल हाँ में जी, जो हाँ जी। बात आ रही है ना, इस चबूतरे पे 83 मंदिर लिखा है, इसको क्लियर करो। चबूतरे पे 83 नहीं लिखा, एरो बना हुआ है एरो। दीदी, ये हाँ, एरो बना हुआ है। ये पूरी जगह ना। हाँ जी, पूरी जगह, हाँ जी, ये चांदनी चौक की, ये मध्य से चलेंगे ना हम, तो हम्म। चांदनी चौक के किनार तक, जहाँ तक हाँ, चांदनी चौक की हद आई है, वो 83 मंदिर की। हाँ जी दीदी, ओके, ये ये तो ये 33 मंदिर का लंबा चौड़ा है ना। हाँ जी, ये ये 83 मंदिर, कंफ्यूज हो सकते हैं, हाँ, इसको थोड़ा नीचे ये लिख देंगे, कोई बात ऐसा, नहीं। ये 83 मंदिर हम इधर कर देंगे थोड़ा इधर लिख साइड देंगे में। ना बेटा, नहीं तो ऐसा लगेगा ये ही 83 हाँ मंदिर का है, क्योंकि हाँ ये जी, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा हाँ जी, हाँ चबूतरा है। हाँ तो जी, हम हाँ जी, ठीक, इसको हम यहाँ ठीक लिख कर देंगे दो। या यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे लिख हाँ जी, देंगे। ठीक है दीदी, हाँ जी, सीमा दीदी, एक हाँ जी, बात मुझे भी नहीं पता थी, आपने अभी अभी एक्सप्लेन किया ना, तो मुझे समझ में आया कि छत्री मंडल जहां से शुरू होता है अमृत वन का, तब हाँ 5 जी, हाथ में हमें आम लटकते हुए दिखते हैं, और हाँ उसके बाद 16 हाथ में हमें जाम्बू लटकते हुए उसमें दिखते हैं कॉर्नर में, मतलब छत्री हाँ मंडल में। कितनी सुंदर ये शोभा आपने क्लियर की, बहुत ही प्यारी। हाँ जी। तो नेक्स्ट प्रश्न, जो दूसरा प्रश्न हमारे पास आया हुआ है, वो है खड़ोकली के वो स्पेशल गुर्ज। एक बार आपको याद है सुंदर साहब जी ने प्रश्न डाला था कि गुर्जों की, सारे गुर्जों की शोभा, नरेश भैया ने शायद डाला था वो, कि सब प्रकार के गुर्जों की शोभा को बताइए। तो उसमें सुंदर साथ ने खड़ोकली के गुर्ज भी बताए, जो कुछ सुंदर साथ को शायद समझ नहीं आए या भूल गए वो, कि खड़ोकली के एक स्पेशल गुर्ज आए थे। तो आप एक बार उनको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बरसात जी, खड़ोकली रंग महल के उत्तर दिशा में आई लाल चबूतरे, पहले 1200 मंदिर तक, यानी कि 40 हाथ तक हमारे लाल चबूतरे की शोभा आई है। फिर उसके बाद लाल चबूतरे की जहाँ हद है, वहां से अगर हम 40 मंदिर आगे बढ़े, तो वहां से खड़ोकली स्टार्ट होती है, खड़ोकली शुरू होती है। तो 40 और 41, ये गुर्ज प्रियंका, ये गुर्ज पे दिखाना जो स्पेशल गुर्ज आए हैं। हाँ जी, ये बीच, ये खड़ोकली के स्पेशल गुर्ज है, ये दो, एक ये और एक ये। तो ये कैसे आए हैं सुंदरदास जी? अगर हम 40 और 41 मंदिर की जो पाखे की दीवार है, गुर्ज की शोभा तो हमने सबने समझी हुई है कि पाखे की दीवार पे आते हैं गुर्ज, गुर्ज की शोभा। तो जो ये 40 और 41 मंदिर जो हैं, उसके जो पाखे की दीवार है, उसमें ये गुर्ज आया है। ये खड़ोकली, इसे इन्हें खड़ोकली के गुर्ज बोलते हैं। इस स्पेशल खड़ोकली के लिए आए हैं। आगे इसकी जो शोभा बनेगी, ऊपर से हमें पुल डलेगा, और पुल से हम दूसरी भूमि के बुलवनी के मंदिरों में आराम से जा सकते हैं। तो ये गुर्ज एक भूमि ऊंचे आया, पहला तो ये गुर्ज ये हो गया। फिर 30 मंदिर हम और आगे जाएंगे, तो 30 और 31 मंदिर की जो पाके की दीवार है, उसमें ये गुर्ज की शोभा आई है। तो ये गुर्ज एक भूमि ऊंचे गए हैं, क्योंकि उसके बाद इनकी मतलब पुल डल जाएगा, और हम यहाँ से पुल से हम जा सकते हैं उधर बुलवानी में। तो ये जैसे बाकी के गुर्ज हमारे ऊपर तक गए हैं, ये ऊपर तक नहीं गए हैं, दक्षिण कांडी तक। तो इसमें क्या है, इसके बीच में हमारे वो वाला गुर्ज की भी शोभा आती रहेगी, जो हमारे हर 30 मंदिर के बाद आ रहे हैं। तो हमारे खड़ोकली की हद में हमारे टोटल 3 गुर्ज आएंगे। दो तो ये खड़ोकली के स्पेशल जो गुर्ज आए हैं, और एक ये बीच में, ये ये 3 गुर्ज की शोभा आएगी हमारे खड़ोकली में। तो अब ये एक भूमि, ये खड़ोकली के ये गुर्ज जाए। इधर से हमने शोभा समझी थी खड़ोकली की, कि खड़ोकली के दक्षिण में ये जो एक मंदिर की मोटी दीवार आई है, और ये इधर हम ये देख रहे हैं कि ये एक मंदिर की परिक्रमा रोन से पहली भूमि में, ये ये 2 मंदिर की जगह हो जाती है खड़ोकली के साथ लगते। तो खड़ोकली हमारी दूसरी भूमि में, हमें जल के दर्शन होते हैं खड़ोकली के। तो जब हम दूसरी भूमि में होंगे, तो हम खड़ोकली तक कैसे आएंगे? तो ये जो एक मंदिर की मोटी दीवार है ना, इसका ये इसका छज्जा आगे बढ़ेगा, और दूसरी भूमि में जैसे 33 हाथ का छज्जा आगे बढ़ता है ना, तो 33 हाथ का छज्जा आगे ना बढ़ के 50 हाथ में दूसरी भूमि का छज्जा बढ़ेगा इस तरफ, सिर्फ खड़ोकली की हद में, सारा नहीं, सिर्फ खड़ोकली की हद में वो 33 हाथ का 50 हाथ का छज्जा इधर से बढ़ेगा, और ये जो मोटी दीवार आई थी, इससे 50 हाथ का बढ़ेगा। तो ये जो हमारी परिक्रमा रोज नीचे आई हुई है ना पहली भूमि में, उसको वो कवर कर लेगा। तो उसके ऊपर एक छत सी डल जाएगी इतने हिस्से में। अगर हम इस हिस्से में नीचे पहली भूमि में खड़े होते हैं, तो हमें ऊपर छत नजर आती है। और इससे हम खड़ोकली से अगर हमें जाना है दूसरी भूमि में,
तो हम ये पुल का रूप ले लेती है, ये दो मंदिर का पूरा, क्योंकि एक मंदिर की मोटी दीवार होगी और एक मंदिर के हमने ये छज्जे बढ़ाए थे, तो ये 2 मंदिर की जगह होती है। 2 मंदिर को हमने पार किया और बारियार मंदिर में गए और इस तरह पार करते हुए आगे हम भुलवनी में चले जाएंगे। तो जो ये छज्जा जो बड़ा था ना, इधर ये हमारी 30 मंदिर की आई है, लेकिन ये खड़ोकली का ये जो हमारा गुर्ज है ये 33 सात और आगे आया हुआ है, क्योंकि ये 30 और 31 मंदिर के पासे की दीवार पे आया है, तो 33 मंदिर तो ये 30वें मंदिर पे रह गए और इधर 33 मंदिर बाहर को हो गए, खड़ोकली से थोड़ा आगे हो गए। तो इस खड़ोकली का ये जो इधर से छज्जा निकलेगा हमारा पूरब और पश्चिम का, खड़ोकली का 33-33 का ये छज्जा निकलेगा, तो ये गुर्ज के लेवल में आ जाएगा बराबर। तो हम इससे जब हम खड़ोकली पे हैं तो यहाँ से हम सीधा आगे जा सकते हैं गुर्ज पे। तो ये जो हमारी ये छत आएगी, ये 30 मंदिर की ना आके 30 66 हाथ, 30 मंदिर 66 हाथ हो जाएगी, है ना। एक हाथ और 66 उसमें हाथ हो जाएगी, 33 मंदिर और बढ़ जाएगी ना गुरुज की जगह, और 33 मंदिर इधर की बढ़ जाएगी, तो इस तरह 1 हाथ 66 हाथ, है ना। के साथ है कितना, 1 हाथ 66 हाथ ऐसे सीमा दीदी ये दोबारा से समझाओ और धीरे धीरे ये वाली चीज। क्या चीज, यही जो गुर्ज का ये बड़ा। हाँ जी दीदी, ये ऐसे ना, जैसे ये यहाँ से हम लोग यहाँ पे छत पे खड़े हैं, आप पहले ये नीचे से स्टार्ट करो, मेरे को ही नहीं क्लियर हो रही आपकी बात, नीचे से स्टार्ट करो अच्छे से। नीचे से ये सुंदरसा जी, ये जो 2 गुर्ज आए हैं ना, इस गुर्ज पे, ये गुर्ज की तो शोभा क्लियर होगी कि 30 मंदिर की दूरी पे आए हैं, ये खड़ोकली के विशेष गुर्ज, ये खड़ोकली के बिल्कुल सामने आए हैं 30 मंदिर में, ये गुर्ज आए हैं। ये गुर्ज की पाखे की दीवार में आए हैं, तो जहाँ ये पाखे की दीवार, ये जो मंदिर है ना, यहाँ जो का यहाँ पे दिखाना, ये आधा गुर्ज दिखाना एरो लगा के, ये खड़ोकली की हद है, यहाँ तक आधे, ऐसे ऐसे लंबाई, हाँ लंबाई में दिखाना ऐसे, ये हद है खड़ोकली की। और ये 33 हाथ का गुर्ज इधर निकला हुआ है इस तरफ, है ना, और इधर भी ऐसे ही है, 33 हाथ का गुर्ज इधर बाहर निकला हुआ है। ये 30 मंदिर से एक्स्ट्रा हो गए, ये 66 मंदिर की 66 हाथ की जगह अलग होगी ना खड़ोकली से। तो जब हम इसके ऊपर छत डालेंगे ना, तो ये खड़ोकली की जो ये छत आ रही है, 33 हाथ तो गुर्ज बाहर को रह गए ना, तो वो कैसे मिलान होगा उनका, कि जब हम खड़ोकली पे ऊपर आएंगे ना, ऊपर जब आएंगे, ऊपर वाला मैप दिखा देना फ्रेंड। हाँ जी, ये जब हम ऊपर आ गए तो ऊपर इन्होंने भी जो नीचे मंदिर आए हुए थे, 88 मंदिर आए थे पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा में घेर के, 3 दिशाओं में, उन्होंने उनके ऊपर जब ये छत डली, तो ये हमारी खड़ोकली की रोस हो जाती है, तो ये मंदिरों की छत होगी, तो मंदिरों की छत पे भी 33 हाथ का छज्जा बढ़ेगा इस तरह, ये। तो ये जब ये छज्जा बढ़ा, तो ये गुर्ज के बराबर हो गया, जो गुर्ज 33 हाथ का बाहर निकला हुआ था, नीचे से हमने देखा था, खड़ोकली से थोड़ा 33 हाथ का छज्जा बाहर आ रहा था ना, तो उससे ये 33 हाथ इधर बढ़ गया, 33 हाथ इधर बढ़ गया इस तरह। और ये छत मतलब जो हमारी छत डली थी, उसमें 66 हाथ बढ़ गए, 33 हाथ इधर और 33 हाथ का इधर छज्जा, तो ये खड़ोकली ने गुर्ज के साथ मिलान कर लिया। अब हम यहाँ से खड़ोकली की इधर से छत से इस गुर्ज के उसके छज्जे पे आराम से, गुर्ज की छत पे आराम से आ सकते हैं। हाँ जी, ये कितना दीदी क्लियर हो सुंदर गया? पॉइंट दिया है सीमा दीदी, दिस इज सो ब्यूटीफुल कि पूरा मिला। आई थिंक मधु दीदी कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में, ये बहुत सुंदर आपने बताया आज। हाँ जी मधु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम मंदिरों से बाहर आ रहे हैं तो हमें टोटल कितना चल के आना पड़ेगा खड़ोगली तक, क्योंकि 33 मंदिर का छज्जा भी हमारा वहां आगे है पहले। नहीं, 33 मंदिर नहीं, की ही जगह 50 मंदिर का 33 हाथ का जो छज्जा था ना, उसी में 33 ही हाथ का 50 33 हाथ हाथ का बढ़ाया। 33 हाथ के आगे 50 नहीं बढ़ा, 33 की जगह 50 का बढ़ गया वो छज्जा, वो जो मंदिरों के आगे वाला छज्जा था वो 50 हाथ का बढ़ा। 50 हाथ का बढ़ गया वो जैसे 33 हर की भूमि जगह। में 33 हाथ का बढ़ता है, तो वो 50 का हाँ बढ़ा जी, है। हाँ और जी, वो 50, 50 का मोटी दीवार की तरफ से बढ़ा है। तो हाँ हम जी। एक मंदिर ही चल के आएंगे जब हम वहां से आएंगे मंदिरों नहीं, के अंदर से। एक मंदिर चलेंगे ये, और एक मंदिर हमारी खड़ोकली की रोस आ जाएगी, जो हाँ वो इधर तो है मोटी ही सही। दीवार है। हाँ हाँ जी हाँ हाँ, जी। तो 2 मंदिर हम क्रॉस करेंगे तो हम खड़ोकली के जल तक, वहां तक हम आ सकते हैं।
मंदिरों ठीक से बाहर निकलेंगे तो हमें 2 मंदिर पार करने पड़ेंगे। ठीक ठीक ठीक, मैं वही कंफ्यूज हो रही थी कि छज्जा 33 हाथ का है तो फिर वो कैसे एडजस्ट हो रहा है वो सारा तो महाराज उसमें। जी ने लिखा है कि वो 33 की जगह वो 50 का बढ़ेगा इस जगह पे। ओके, इसका एक बार कोई मुझे रीजन होगा सीमा दीदी, मुझे कोई रीजन बताओ, क्या हाँ रीजन जी। है? रीजन क्या रीजन है? ये है कि उन्होंने मिलान करना है इधर के उससे ना। यहाँ पे हमने छत डालनी है पूरे एक मंदिर की। तो अगर 33 हाथ की छज्जा बड़ा होगा तो हमारी बीच में 33 हाथ बीच में जगह रह जाएगी ना हमारी, क्योंकि 50 हाथ इधर से बढ़ाया। हमने ये अगर मिलान करना है, एक मंदिर की छत डालनी है, तो वो छज्जा 50। उन्होंने ये बताया सीधे, आपको सीधा नहीं बताया महाराज जी ने कि सीधा यहाँ से खड़ोकली ने वहां से वही मिलान कर वही दिया, रीजन ऐसे नहीं बता था। देंगे तो सुंदर हाँ साथ को समझ हाँ में आ जाएगी। हाँ जी। तो महाराज जी ने ये बताया कि 33 हाथ की जगह 50 हाथ का छज्जा उधर से बड़ा मंदिरों की तरफ से, और 50 हाथ का छज्जा मोटी दीवार की तरफ से बड़ा, दोनों तरफ से छज्जे बड़े, तो वो एक मंदिर का हमारी छत निकलेगी। और जिसको हाँ मतलब जी। जिसको और कहते हैं। मधु दीदी, ये इसमें ना आप देखिए इस पिक्चर में ही प्रियंका ने वो ड्रॉ भी किया हुआ है, ये दूसरा छज्जा नीचे जहाँ छज्जा लिखा हुआ है ना, वो 33 हाथ का ही है, आगे बढ़ के फिर 33 हाथ का ही जा रहा है। प्रणाम जी, प्रणाम मुझे जी। ये मुझे ऐसा ध्यान है कि एक किसी क्लास में हमने ये पढ़ा था कि भी एक मंदिर और 33 हाथ हम चल के आते हैं, मैं तब कंफ्यूज हो रही थी बहुत। नहीं, यहाँ पे प्रणाम जी। 50 हाथ उनकी हाँ। तरफ से दोनों ने हाथ मिलाए, जैसे मेहराबें आधी आधी आती है ना, हाँ जी वैसे हाँ जी आधा श्री रंग महल के मंदिरों में उधर से छज्जा जैसे आता ही है ना बाहर, हाँ उसने जी हाँ जी। 50 कर दिया और इधर से भी नहीं, 50 अब मिलकर समझ हो गया, क्लियर हो गया, अब तो समझ आ गया। प्रणाम जी। ये जो मोटी दीवार है ये मंदिरों के साथ मिल गई ना, गैप नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी हाँ बिल्कुल। जी। ये आपने बड़ी सुंदर बात सीमा दीदी आज बताई है, ये जो गुर्जों के साथ ये पूर्व और पश्चिम में जो 33 हाथ का छज्जा हमारा ऊपर बढ़ता है ना, गुर्जों के साथ कितनी खूबसूरती से वो मिलान करता है, ये पहली बार आपके मुख से सुनी है मैंने। बहुत सुंदर ये शोभा, बहुत सुंदर। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी ये जो गुर्ज हैं ये चांदनी तक नहीं जाएंगे क्या? जो खड़ोगली के 2 गुर्ज स्पेशल हैं। हाँ जी, ये एक ही भवन तक जाएंगे, चांदनी तक नहीं जाएंगे, बस तो ये खड़ोकली से मिलान। हाँ तो जी। ये 201 गुर्ज में इंक्लूड होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, ये अलग नहीं है? होंगे, नहीं ये सिर्फ दूसरी भूमि में ये पहली भूमि में ये जो खड़ोकली के गुर्ज आए, बस वहाँ 2 गुर्ज एक्स्ट्रा आएंगे, बाकी 201 सबके गुर्ज 200। अलग हैं और ये 2 गुर्ज हाँ अलग जी हैं क्या? हाँ जी हाँ जी, वो अलग ठीक है। है। हाँ ठीक जी है। सुनीता दीदी, ये हाँ जी। 2 गुर्ज ना स्पेशली खड़ोकली को सर्विस करने के लिए बनाए गए हैं, उनका जो ऊपर पुल बना है ना, जो छज्जा बना है, पुल उसको बनाने के लिए। सपोर्ट करने के हाँ लिए। जी हाँ एज ए जी पिलर, एज ए पिलर यूज जैसे हो रहे पिलर, हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जैसे पिलर होते हैं। हाँ हाँ जी। जी, हाँ, पिलर तो की तरह। पर इसमें खड़ोकली में विशेषता क्या रही? 2 स्पेशल बुर्ज उसको सर्विस करने के लिए, एक रेगुलर बुर्ज जो ऊपर तक जाएंगे। वो हाँ जाएंगे। जी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। दक्ष जी प्रणाम जी। तारा जी प्रणाम जी। आपका क्वेश्चन है सुंदर साथ जी, मधु दीदी आप भी, श्रुति भी, आप एक आध क्वेश्चन भी सीमा दीदी मन में तब तक सोच कर रखिएगा कि सुंदर साथ के क्वेश्चन नहीं आते तो फिर आप पूछ के उनसे आंसर लीजिएगा। हाँ जी, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अभी जो बताए ना खड़ोकली वाला 2 तो क्लियर हो गया, और एक जो बोल रहे हैं कि 2 ऊपर तक चला गया, जो वो रंग महल का गुर्ज है वो वाला, वो ऊपर चला गया। हाँ जी, जो बीच में आया ना सुनीता जी, ये जो ज्योति हाँ दीदी, जी। जो बीच में एक आया प्रियंका, वो दिखा देना बीच एक वाला। सेकेंड, एक सेकेंड। ये बहुत ही अच्छा नक्शा है सुंदर साथ जी, खड़ोकली के गुर्जों को विशेष रूप से समझने के लिए। दीदी अभी मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, क्वेश्चन मेरा है, पूछूं क्या? हाँ जी जरूर पूछिएगा, इनका मासी बता बैठी दूं, है। इनका पहले इनका बता दूं, ज्योति हाँ जी, दीदी का। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। हाँ जी। ज्योति दीदी, ये जो बीच में ब्लू वाला गुर्ज आ रहा है ना, ये हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, ये गुर्ज हमारे वैसे ही चल रहे हैं जैसे पूरे 201 हाथ में आए थे। 201 हाथ में आते हैं ना गुर्ज, हाथ हाथ के हाँ अंतर जी। पे। हाँ जी, 30 मंदिर की दूरी पे ये गुर्ज बीच में वो आया है। तो ये तो ऊपर तक जाएगा चांदनी तक, और ये जो 2 गुर्ज है ना, ये खड़ोकली के सामने जो गुर्ज आए हैं, तो ये ये जो गुर्ज सपोर्ट सिर्फ के लिए।
हाँ जी, ये सपोर्ट के लिए जैसे पिलर की तरह खड़े, ये सपोर्ट के लिए हैं, तो ये 2 गुर्ज खाली एक ही घूम जाएंगे। तो अगर हम देखें तो इस खड़ोकली के सामने हमें 3 गुर्ज दिखाई देंगे, जिसमें से एक अच्छा, तो ऊपर हाँ तक जाएगा और 2 एक ही घूम के आएंगे। हाँ जी, तो ये बीच वाला हमको उस टाइम क्लियर नहीं हुआ था, समझ में आ गया। अच्छा, हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, दक्ष जी, प्रणाम जी। दक्ष जी, प्रियंका आप रखिएगा अपना प्रश्न, ये सुंदर साथ के हो जाए फिर आपका। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी वो गुर्ज बताए वो कितनी दूरी पर आए हैं? से वाले गुर्ज कौन से वो गुर्ज दीदी? 3 गुर्ज बताए हैं, जब हम हाँ लाल चबूतरे से आते हैं, हाँ जी। लाल चबूतरे से, तो तो पहला गुर्ज तो जो खड़ोकली के सामने आता है, फिर कितने मंदिर चलता है तो वाला मेन गुर्ज आते हैं? जब हम सुंदरता जी लाल चबूतरे से हम चलते हैं ना, 40 एक सांस हमने मिनट, एक सेकंड, मैं वो दूसरी भूमिका बोल लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं उसमें है ना, आई थिंक। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ये लाल चबूतरा ये रेड कलर में दिख रहा है ना, ये लाल चबूतरे की शोभा है। हाँ। लाल चबूतरे तो 40 हांस तक आ गया। उसके बाद ये ताड़वन के आ रहा है व्रत, ताड़वन का बगीचा आ गया। तो ये 30 मंदिर, एक हाथ में ताड़वन का बगीचा है 30 और 10 मंदिर इधर के हमने लिए। तो 40 मंदिर जब हम चल लेते हैं तो 40 और 41 मंदिर की जो पाके की दीवार है ना, खड़ोकली का पहला गुट इसमें आएगा। 40 और 41 मंदिर की पाके की दीवार में ये 40 मंदिर हो गए। एक बगीचा हमने ताड़वन का पूरा पार कर लिया और 10 मंदिर हमने दूसरे बगीचे के भी कर लिए, तो 40 मंदिर की दूरी हमने पार कर ली। उसके बाद ये खड़ोकली का गुर्ज आया ये। और उसके बाद जब हम आगे 30 मंदिर और चले जाएंगे, क्योंकि खड़ोकली हमारी 30 मंदिर लंबी चौड़ी आई है, तो हम 30 मंदिर और आगे जाएंगे तो 30 और 31 मंदिर की जो पाके की दीवार है, ये उसमें ये हमारा खड़ोकली का दूसरा गुर्ज आएगा। खड़ोकली के जो गुर्ज आएंगे। हाँ जी, सुंदर साथ जी, गुर्जों में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइए, जितना सीमा दीदी ने बताया आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि ताड़वन हम अभी करेंगे, लाल चबूतरा से ताड़वन चलेंगे ना, तो ये सारे गुर्ज बराबर गिनेंगे। तो अभी इतना खड़ोकली का ही केवल देखिए, अगर वो आपको समझ में आ गया तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, है ना? दीदी एक और भी प्रश्न है, वो बाद में करूंगा। हाँ जी, नहीं, जब पूछ लीजिए। जब वो थोड़े दिन के पहले सीमा जी ने बोला मेनास के बाद गुर्ज में प्रवेश करना बताया था ना, कि दक्षिण में जाते तो एक सीढ़ी उतरना पड़ता है, उत्तर से जाए तो एक सीढ़ी चढ़कर उतरना पड़ता है, पूर्व में दो दरवाजे है, पश्चिम में वो 3 हांस की सीखना है। हाँ, आइए सब। विशेष गुर्जों की सीमा दीदी, ये विशेष गुर्ज 10 हांस के उनकी हाँ बात बात। कर रहे हैं। तो पहली दूसरी भूम सीमा दीदी तीसरी। बताएंगे, क्योंकि बाकी भूमें फिर ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। हाँ वो पहली और दूसरी जैसी बाकी। वो नक्शे के साथ देखनी है वो। हाँ हाँ जी, जी, नक्शे के हाँ साथ जी। ही दिखाएंगे हाँ आप। हाँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदरता जी, ये हमारा पहली भूम वाला खंडन। हाँ, ये हमारे पहली भूम का ये गुर्ज है, जो विशेष गुर्ज आया है 10 हाथ के मंदिर का, जो हमारा वो आया विशेष हाथ जो है उसके साथ लगता हुआ दक्षिण की तरफ का ये गुर्ज की शोभा है। ये जो गुर्ज है ना सुंदरता जी, इसके पूर्व की अभी हमने दीवार नहीं दिखाई है, क्योंकि हमने अंदर का दिखाना है इसका। इस मैप में पूर्व की दीवार नहीं दिखाई गई। तो ये चबूतरा है, जो हमने समझा था कि धाम दरवाजे के 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक के साथ लगकर 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा ये हमारा चबूतरा आया था। ये येलो वाला ये सारा चबूतरा है, जहाँ एरो दिखा रहे हैं ना, ये सारा चबूतरा है। ये एक पंक्ति ऊपर आया था। तो हमारे गुर्ज जो है ना, इस चबूतरे को काट कर ही इस गुर्ज की शोभा आई हुई है। तो अगर हम इस चबूतरे पे खड़े हैं और हमने ये वाले गुर्ज के उत्तर वाले दरवाजे से हमने चबूतरे से अंदर आना है, इस वाले, हाँ, इस वाले दरवाजे से आना है। तो हम गुर्ज गुर्ज की जमीन नीचे है, तो हम इस जमीन से एक पंक्ति ऊपर है ये चबूतरा, ये जो हमारा ये वाला है। तो हमें अंदर आना है, तो हमें एक पंक्ति नीचे उतर के आना पड़ेगा, इस गुर्ज के अंदर आना है तो।
सुंदर जी क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी। हाँ। मीना बेन, शायद आपका जो नाम है ना, आप ना नक्शा देख के सीमा दीदी को साथ साथ जवाब दीजिए कि आप यहाँ उतरेंगे या नहीं हाँ उतरेंगे। हाँ, वो समझ आ गई। हाँ आ जी। गया? अच्छा हाँ जी। अब हम चलते हैं इधर दक्षिण की तरफ, दक्षिण गुर्ज के दक्षिण वाले दरवाजे की तरफ। तो दक्षिण वाले दरवाजे की और इधर इधर गुर्ज की इधर लेवल वो सेम आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ चौखट आएगी। तो हमने चौखट उल्लंघी, उस वाले दक्षिण वाले दरवाजे से चौखट उल्लंघेंगे तो हम गुर्ज के अंदर आ जाएंगे। तो चौखट ये दो चौखट એટલે એક પગથિયું होता है, क्या होता है चौखट? हाँ जी, हाँ जी, एक पंक्ति ही होता है वो, उसको चौखट। उल्लंघेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको उल्लंघ के हम अंदर आ जाएंगे। अब हमने ये पूर्व वाले दरवाजे से क्या, अच्छा पश्चिम वाले दरवाजे जो दिख रहे हैं हमें, इसे भी इसी मैप से ही देख लेते हैं। पश्चिम के जो मंदिर आए हैं ना, वो और गुर्ज के मंदिर की जमीन सेम है। तो हम ये गुर्ज में अगर खड़े हैं तो हम सीधा ही मंदिरों में चले जाएंगे, चाहे इस वाले मंदिर में चाहे इस वाले मंदिर में। अब हमने बाहर वाले मंदिर की शोभा देखनी है। तो यहाँ पे हमारे स्टैंड का वो दिखा देना जिसमें दरवाजा बंद एक बार दिखा रहे हैं, तो उसके बाद ये दिखाते हैं। और ना सीमा दीदी, दूसरी भूम का श्रुति आप रेडी रखना, दूसरी भूम का श्रुति एक्सप्लेन करेंगी इसमें गुर्ज का। आपको कौन सा देखना है मासी, कौन सा वाला? हाँ वो ना चबूतरे पे जो दरवाजा बंद आया हुआ ना, बंद दरवाजे का है कोई? नहीं, बंद दरवाजे का तो नहीं है। वो एक नीलवी की मेहराब वाला था ना, आधा खुला दरवाजा आधा बंद। वो श्रुति वाला मैप, हाँ श्रुति वाला है सामने। वो अभी खोला नहीं हुआ, मैं खोलूं क्या? चलो ऐसे ऐसे ही बता देते हैं एक बार, फिर वो हाँ, दिखा देना दरवाजा बंद, है ऐसे ना? दिखा दो ना। हाँ जी, यहीं से बताते हैं, प्रियंका पहले बॉम्ब पे ही खोल देना। हाँ हाँ जी। ये ना इधर हमने ये पूर्व में हमने दीवार नहीं दिखाई ना, यहाँ भी ऐसे ही आएंगे सुंदरता जी। ये दरवाजा, मध्य में दरवाजा आएगा, दाएं बाएं जाली द्वार आएंगे, जैसे इधर साइड में दिखाया 3 मेहराब आई, बीच में दरवाजा और दाएं बाएं जाली द्वार। तो जब ये दरवाजा आएगा ना, इसके 2 पल्ले होते हैं दरवाजे के। एक पल्ला तो हमारा चबूतरे पे आएगा और एक पल्ला हमारा इधर को आएगा। तो ये जो हमारा चबूतरा था, एक पक्षी ऊपर, एक तो उस पे आया, एक दूसरी तरफ आएगा। तो जब हम दरवाजा खोलेंगे ना, तो इस चबूतरे से हमें अंदर जाना होगा, तो हम एक सीढ़ी उतरेंगे तो हम गुर्ज में जाएंगे। दीदी चौखट और एक पगथिया बे एक ही होता है कि अलग अलग? चौखट और एक पगथिया बे दोनों एक ही होता है? नहीं, इधर चौखट नहीं आई हुई है, इधर हमें उतरना है अंदर। जब हम जी, चबूतरे वो पे कह खड़े रही है कि चौखट और एक पगथी वो एक ही बराबर होता है, तो एक ही बराबर होता है ना वो। नहीं, एक्चुअली सीमा दीदी वो ये पूछ रहे हैं कि चौखट में और एक पंक्ति में क्या फर्क है, हाँ, उसमें मैं एक यही सीढ़ी तो कह रहे हैं नीचे कि वो उतरना है। एक ही है। नहीं, वो बोल रहे हैं चौखट को उल्लंघना पड़ता है, पर एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है शायद। हाँ जी, वो चौखट में इसलिए उसे उल्लंघना पड़ता है। जो हमारे घरों में भी हम देखते हैं चौखट, उसमें सीढ़ी नहीं होती है वो। तो हम ऐसे जैसे हम मंदिरों में भी रहते हैं, हम जब अगर पन्ना जी हम गए हो तो बंगला जी मंदिर में जाते हैं ना, हम गुम्बद जी से आते हैं और साइड वाले दरवाजे से जाते हैं, तो एक चौखट बनी है ऐसे। तो हम उसको उसके पैर रख के नहीं जाते, ऐसे उलंघ के हम जाते हैं उसको। हाँ, वो उसको उम्रा बोलते हैं ना, उम्रा गुजराती में। अच्छा हमें वो नहीं पता था। तो उम्रा करके जाना पड़ता है। हाँ जी, उम्रा, हाँ जी, उम्रा उल्लंघ के हम जाएंगे यहाँ। और सीढ़ी वो होती है। अच्छा, अब यहाँ से अगर, हाँ जी, अगर हम चबूतरे पे खड़े हैं यहाँ पे आधे इस वाले दरवाजे पे, प्रियंका चबूतरे वाले की तरफ आ रहे करना। हाँ जी, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो सीमा हमने दीदी अंदर आप इनसे पूछो यहाँ खड़े हैं तो ये क्या करेंगी, बताइए। आप पूछिए चले, आप पूछिए चलिए। हाँ जी, दोनों आप पूछना। बताइए दक्ष जी, आप अगर यहाँ खड़े हैं जहाँ प्रियंका जी ने एरो किया है, आपको अंदर जाना, आप क्या करोगे, उल्लंघोगे या उतरोगे? वो पश्चिम वाली जगह है ना, हाँ, के वो सामने जो दिखाई देता है जारी द्वार दीवार, वो रोज पर आए वो दरवाजे है ना, के पीछे वाले मुझे ही नहीं नहीं, पता। जहां पर उन्होंने एरो किया हुआ है ना प्रियंका जी ने, चबूतरे पर आप खड़े हैं, आपको गुर्ज के अंदर जाना है, आप कैसे जाओगे? एक पगथियों नीचे उतरना। हाँ बिल्कुल। अब आप इधर आ जाओ, रेड कलर वाली जगह पे आ जाओ नीचे। अब आपने गुर्ज के अंदर जाना है तो कैसे जाओगे? एक चौखट नीचे। एक चौखट नीचे कैसे जाओगे आप? इसमें से उतर के जाना है, चढ़ के जाना है, कि बस ऐसे करना है कूद? यहाँ से चढ़कर। किस पे चढ़ोगे आप? इस पे
इस गुर्ज की जगह आएगी ना बीच में। ये बीच में क्या आया हुआ है येलो येलो कलर का? वो तो एक सीढ़ी नीचे है ना। ये येलो कलर का क्या आया हुआ है? ये इसके ऊपर चढ़ोगे आप, इसको क्या करोगे? ऊपर जाना है तो वो गुर्ज की जगह है ना, नीचे तो रोस नहीं। ये हाँ जी, ये ना रेड कलर से ही, रेड कलर में ही अंदर जाना है, तो दोनों के लेवल में कोई भी फर्क नहीं है। ये चौखट ना भी लगाते तो चलता था, पर ब्यूटी के लिए कि चारों तरफ सेम लगे ना दरवाजा, तो वो चौखट लगाई उन्होंने। तो आपको ना इसके ऊपर चढ़ना है, बस एक पैर इधर और एक पैर अंदर रखने को बोलते हैं उलंग जाना उसको। पहले एक चौखट उलंघना पड़ता है ना गुर्ज में जाने के लिए, तो एक इसमें चौखट। उमरा उमरा जो आपने बोला है ना, वो हाँ करना। हाँ, बस वैसे वहाँ वो सीढ़ी है, उत्तर की तरफ दक्षिण की तरफ एक चौखट। हाँ, बिल्कुल सही, आपको पूरी सीमा दीदी की बात समझ में आ गई अब। ठीक है, तो ये तो है पहली वाली भूम है ना, जो उसका हिसाब किताब ये समझ में आ गया आपको। दूसरी वाली, अब दूसरी से बाकी सारी तकरीबन सेम है, तो अब दूसरी सिखाएंगे हम। पूछते हैं श्रुति, तीसरी थोड़ा सा, हाँ जी, श्रुति से थोड़ा सा सुनेंगे, क्योंकि श्रुति हमारे पास मिलती नहीं है हमें, वो बहुत बिजी होते हैं। फिर हमारे टीचर हैं, वो भी बड़ा अच्छा, वो सीमा दीदी की प्यारी सी बिटिया है, पता है, बस आपकी आवाज सुननी है इसलिए। अरे नहीं, प्रणाम जी दीदी। नहीं मम्मा, आप भी मम्मी का कोई बात नहीं, करवा रहे हैं। अच्छा, फिर आप ऐसे करना, सीमा दीदी इसको करवाएंगे, आप इनको प्रैक्टिस कराना कि कैसे कैसे जाना है, आप क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, हाँ ठीक है जी। हाँ जी सीमा दीदी, ठीक है जी। हाँ जी सुनिता जी, अब हम दूसरी भूम पे आ गए। हाँ जी, दूसरी भूम का जो हमारा चबूतरा आया था, ये जो बड़ा झरोखा बोला गया, ये चबूतरा दूसरी भूम में आके इसको झरोखा बोला जाता है। 4 मंजिल का लंबा, 2 मंजिल का चौड़ा। तो ये 3 सीढ़ी ऊपर आया है ये झरोखा, है ना। तो इस अगर हम अब हमने बस ये देखना है कि ये 3 सीढ़ी ये लेवल ऊपर हो गया, ये जमीन से परिक्रमा रोड से हम 3 सीढ़ी ऊपर हो गए। तो अगर हम इससे जाएंगे अंदर चबूतरे से, पूर्व के वाले दरवाजा, जहाँ दरवाजा नहीं हमें दिखाई दे रहा, ये दरवाजा नहीं लगा, अगर हमने अंदर जाना है तो हम 3 सीढ़ी उतर कर गुर्ज में जाएंगे। इस चबूतरे पे खड़े हैं, अगर इस झरोखे पे खड़े हैं हम, तो 3 सीढ़ी उतरेंगे तो हम गुर्ज में चले जाएंगे। और अगर हम दूसरे कपाट से हमें जाना होगा, इधर आप ये दूसरा वाला कपाट है, इसके दूसरा दरवाजा, 2 पल्ले आते हैं ना, दूसरे पल्ले से हमने अंदर जाना है, तो हम 3 सीढ़ी चढ़ेंगे। हाँ उसी वाले प्रियंका वही था, 3 सीढ़ी हम चढ़ेंगे, फिर हम अंदर 3 सीढ़ी हमें अंदर उतरना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि गुर्ज की जमीन नीचे है इस चबूतरे से ना, 3 सीढ़ी, तो हमें 3 सीढ़ी पहले। चबूतरे की जगह 3 सीढ़ी है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 3 सीढ़ी। इसलिए उत्तर की तरफ जाना है तो 3 सीढ़ी उतरना पड़ता है, और 2 पल्ले वाले पहले, और इधर के 2-3 सीढ़ी चढ़कर 3 सीढ़ी उतरना पड़ता है ना। 2 पल्ले वाले में से पूर्व का पल्ला, दक्षिण का पल्ला। हाँ जी बिल्कुल ऐसे, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही 3 सीढ़ी चढ़ के फिर 3 सीढ़ी उतरना पड़ता है। उतरना दक्षिण में, और उत्तर में सिर्फ 3 सीढ़ी उतरना। हाँ जी ऐसे। मीना बेन, राजी बोलते हैं मीना बेन को 3 हाथ उल्लंघना ना पड़े मेरी प्यारी रूह को, तो उन्होंने 3 सीढ़ी चढ़ाई, 3 सीढ़ी नीचे उतार दी। उन्होंने उत्तर और दक्षिण के दरवाजे का भी बता दिया, उनको पता। हाँ जी हो गया, उत्तर दक्षिण। और पश्चिम में तो सीधा ही चले जाते हैं ना 2। हाँ जी पश्चिमी। अब तीसरी बॉम में भी थोड़ा डिफरेंस बताया था इस बार। हाँ जी तीसरी भूम में पश्चिम में थोड़ा डिफरेंस बताया था ना। हाँ जी ये तीसरी भूम का आ गया। हाँ तीसरी अच्छा, भूम में बाकी सारा तो आपको मतलब क्लियर है, आई हुई पश्चिम का नहीं क्लियर है, पश्चिम का। पश्चिम का सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि जो हमारे जो मंदिर आए थे ना, 10 हाथ वाले जो विशेष मंदिर तीसरी भूम में आए थे, पीला वो मंदिर। हाँ जी हाँ, वो मंदिर कमर भर ऊंचे आए थे, 3 सीढ़ी ऊंचे आए थे। और मंदिरों के जो बारीहार मंदिर आए हैं, बाकी सब मंदिर जो घेर कर आए हैं बारीहार, उससे वो 3 सीढ़ी ऊंचे आए थे। अच्छा है ना। हाँ जी, तो वो उसमें जो हम तो मैप खोले थे उनका। हाँ मैं वो तीसरी भूम का खोल रही हूँ, आप वहां से बताइए एक बार। जी हाँ जी, ये वाले जो मंदिर आए थे ना, ये वाले हमारे 3 सीढ़ी ऊंचे आए थे।
हाँ, अच्छा। तो हम, हाँ जी, और जो गुर्ज की जमीन आई है ना वो इस वाले मंदिर के लेवल की आई है, जो पिंक वाला हमें इधर मंदिर दिख रहा है, जो अगले हम्म, हाथ का शुरू हो जाता है। तो हम्म, ये 3 सीढ़ी नीचे होगी गुर्ज की जमीन। तो जब इसमें जब हम गुर्ज में 2 मंदिर मतलब 2 दरवाजे आते हैं, एक तो इस हाथ का ठीक है। दरवाजा आता है, एक दूसरे हाथ का दरवाजा आता है। और अच्छा। अगर हमें ये उत्तर वाले हाथ के दरवाजे में जाना है तो हम पहले 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, तब हम सीधा चढ़ेंगे मंदिर में आ जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि वो मंदिर ऊंचे हैं 3 सीढ़ी। 3 सीढ़ी, हम यहाँ तीन अच्छा। सीढ़ी चढ़ेंगे तो उस मंदिर में आ जाएंगे। और अगर हमने दक्षिण वाले दरवाजे से अंदर जाना है तो हम डायरेक्ट। सीधा ही चले जाएंगे, क्योंकि वो हाँ, बराबर है। आ हाँ गए जी, समझ में। हाँ जी, हो जाती है, हाँ जी। हाँ, ठीक। अच्छा। अब प्रणाम। श्रुति जी आपसे क्वेश्चन पूछेंगी, ठीक है? कि हम आपको पूरा समझ में आ गया, बस यही पूछेंगी ये गुर्ज के अंदर आने जाने का, ठीक है? ताकि आपको, हमें पता लग रहा है वैसे आपको तो हमसे भी ज्यादा अच्छे से पूरा उत्तर दक्षिण पल्ला कितना अच्छे से बोल रही है ये। बाद में दीदी भूल जाता है, आप जब सिखाते हैं ना तब बधु कुछ सब कुछ आता है, थोड़े दिन के बाद बधु समझ के बाहर हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फेर फेर करते रहेंगे वो आता रहेगा। हाँ जी श्रुति, आप इनसे पूछिए पहली भूम में कैसे जाएंगे, दूसरी में, तीसरी में। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी, मैं तो खुद सीखने वालों में से हूँ, मैं पूछने वालों में से नहीं हूँ। सुंदर साथ जी, अगर हम दूसरी भूम में दक्षिण वाले गुर्ज में हमने दक्षिण वाले दरवाजे से जाना है, गुर्ज के अंदर, तो 3 सीढ़ी उतरना पड़ता है। 3 सीढ़ी उतरना है, उससे पहले 3 सीढ़ी चढ़कर 3 सीढ़ी उतरना। हाँ जी, 3 सीढ़ी चढ़कर और फिर 3 सीढ़ी उतरेंगे। अब इसी गुर्ज से ही हमने आगे उत्तर वाले दरवाजे से उत्तर वाले मंदिर में जाना है। जैसे 2 मंदिर आते हैं ना, एक गुर्ज से हम 2 मंदिर में जा सकते हैं। अब उत्तर दिशा वाले मंदिर में अगर हमने अंदर जाना है, એટલે चबूतरे के बाद वो वाली उत्तर दिशा के पूर्व में 2 पल्ला है, वो उत्तर दिशा। दूसरी भूम में ही, हाँ जी, उत्तर वाले, दूसरी, हाँ जी, એટલે चबूतरे के साथ जो जोड़ी हुई है वो उत्तर दिशा के पूर्व के 2 पल्ले की उत्तर दिशा बता रही हो। पूर्व में 2 दरवाजे है ना, हाँ जी, क्योंकि आप प्रियंका ये एरो बता लगा रही रही है हो। ना, वैसे बताओ। क्योंकि हाँ जी, प्रियंका एरो लगाएगी, आप बताओ तो पश्चिम वाले पूर्व दरवाजे में से 2 चलो या दरवाजे पूर्व हैं। वाले दरवाजे से? तो वो प्रियंका वहाँ एरो लगाएगी, वहां से बताओ। मैं गुर्ज के अंदर ही हम हैं, गुर्ज के और अंदर है। हाँ जी, अंदर ही है अब हम गुर्ज के अंदर, और हमने उत्तर वाली मंदिर में जाना है। उत्तर वाले पश्चिम वो में, वो पूछ रही है कि पश्चिम में 2 मंदिर दिख रहे हैं ना हमको। हाँ, जो हाँ, पश्चिम दिशा में जो 2 मंदिर पश्चिम दिशा दिखते में हैं, 2 मंदिर दिख रहे हैं, उसमें से जो उत्तर वाला उत्तर, मंदिर है उसके अंदर कैसे जाएंगे हम? उसके अंदर हम डायरेक्ट जाएंगे सीधे। सीधे ही हाँ चलेगा। जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और तीसरी भूम में अगर हमने ऐसे ही जाना है, इसी मंदिर में ही, जैसा एरो लगा था वैसे ही ना। हाँ जी। तो हमें 3 सीढ़ी उतरनी पड़ती है। गुर्ज में से हम उत्तर दिशा वाले दरवाजे 3 सीढ़ी वो नीचे उतरना पड़ता है ना। हाँ जी, नहीं, गुर्ज में से हमने मंदिर में जाना है, पश्चिम दिशा में जो उत्तर वाला मंदिर है जहाँ एरो है, हमने इस मंदिर में जाना है तीसरी भूम में। तीसरी भूम में जाना है तो गुर्ज के अंदर से बाहर जाना है तो 3 सीढ़ी उतरनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो नीला पीला कमर भर ऊंचा था, तब हम उतरे तो चढ़े, तो उतरना ही नहीं पड़ता। आप नहीं, मैप में देखिए, आपने अभी यही क्वेश्चन सीमा दीदी से पूछा था कि उस मंदिर में कैसे जाएंगे। मैप में देखिए एक अंदर बार। से मैप में जो एरो खड़ा है हाँ तीसरी जी, भूम का है ना, वो पीछे के पश्चिम के 2 पल्ले है ना, हाँ जी, इसमें से उत्तर वाला दरवाजा आप दिखाई रहे, उत्तर वाला हाँ है ना, हाँ जी, हाँ जी, इसमें से हम 3 सीढ़ी चढ़कर 3 सीढ़ी उतरना पड़ता है। उतरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऊंचा ही है ना। तीसरी भूम में अगर हम याद करें परसाल, दहलान, जब हाँ, तो है, तो हमें उतरना नहीं पड़ेगा, हम 3 सीढ़ी बस चढ़ेंगे और हम उस मंदिर में एंटर हो जाएंगे, क्योंकि वो मंदिर वहां तक की जगह ऊंची है, कमर भर ऊंची ही है 3 सीढ़ी।
दीदी दीदी, जब हम अंदर से नहीं बाहर की तरफ बोलते हैं, जब हम नीले पीले मंदिर में है, नीले पीले मंदिर में से 3 सीढ़ी उतरे, हाँ जी, कमर भर नीचे, बाद में वो उत्तर वाले गुर्ज में आए तो 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है ना? हाँ जी। जब गुर्ज से मंदिर में जा रहे हैं, अभी हम गुर्ज में थे, गुर्ज के ये वाला अंदर गुर्ज है। में देखिए, एरो देखिएगा, ये तीसरी भूमि में हम हाँ। दक्षिण वाले गुर्ज में है, ये जो एरो है ना, यहाँ से हमने इधर उत्तर वाले मंदिर में जाना है। जो 2 मंदिर आ रहे हैं, एक इधर और एक, 2 मंदिर, एक गुर्ज से हम 2 मंदिर में जा सकते हैं। अगर हमने उत्तर वाले मंदिर में जाना है तो वो थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि जो हमारी जो दहलान आई है वो तो हाँ जी, गुर्ज के बाहर से ऊपर है ना, गुर्ज के अंदर हम खड़े हैं तो हाँ हमें जी, फिर से इस मंदिर में जाना है तो 3 सीढ़ी नीचे उतरना नहीं पड़ता? अच्छा, समझ- पता है क्या है हाँ जी, मीना बेन, आई थिंक ये पूछ रहे हैं श्रुति, इस मंदिर में आप जाओगे पर उतरोगे पता है क्यों नहीं? ये देखो आगे चांदे के द्वारा सीढ़ी लगी हुई है ना, वहां जाके 3 सीढ़ी उतरोगे आप। डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं? डायरेक्ट इस मंदिर में जाने के लिए जैसे श्रुति हाँ। बता रही है ना, सिर्फ 3 हाँ। सीढ़ी, ये मंदिर ऊंचे है ना, ये सारे वाले मंदिर, हाँ 6 सारे मंदिर 3 ऊंचे हैं। हाँ, चांदे की गुर्ज हाँ से डायरेक्ट नीले पीले मंदिर में जाकर बाद में उतरते हैं। हाँ, मतलब डायरेक्ट नहीं, 3 सीढ़ी चढ़ के इस मंदिर में जाते हैं, फिर चांदे द्वारा उधर से उतरते हैं, पूरा मंदिर क्रॉस करने के बाद चांदे द्वारा वो गली में उतर जाते हैं जाके। इसमें जाने के लिए चढ़ना और उतरना नहीं पड़ता, चढ़ना पड़ता है खाली। जाने के लिए सिर्फ चढ़ना पड़ता है। जी जब बिल्कुल। हम दीदी हाँ। ऐसा नहीं, जब हम बाहर होते हैं नीले पीले मंदिर में से गुर्ज में आते हैं उत्तर की तरफ, तब हमें क्या करना पड़ता है? फिर हमें उतरना पड़ेगा, क्योंकि नीला पीला मंदिर जो है वो ऊंचा है, हाँ, वो 3 सीढ़ी नीचे ऊंचा है। उतरे। जब वहां से हम गुर्ज में आएंगे तो गुर्ज नीचा है, तो गुर्ज के उसके लिए हमें 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। गुर्ज से मंदिर में जाना है तो हमें 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। फिर हम मंदिर को क्रॉस करके अंदर की तरफ, जब 28 हम के चौक की तरफ जाना है, वो देखिए वहां चांदे द्वारा सीढ़ियां आती है यहाँ पे। अच्छा आ गया। जब नीले पीले मंदिर में है तो 3 सीढ़ी उतर कर गुर्ज में आने के लिए 3 सीढ़ी चढ़ना। अच्छा, गुर्ज समझ में, आई? हाँ जी, तो गुर्ज से मंदिर में जाना है तो चढ़ना पड़ेगा, मंदिर से गुर्ज में आना है तो उतरना पड़ेगा। बहुत अच्छे आपने प्रश्न पूछे हैं मीना बेन, आज लेवल क्लियर करने के लिए। अब हम चलते हैं, बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ है कुसुम दीदी और डीपी सिंह जी, आपके पास हम आते हैं। बृंदा दीदी पहली बार सीख रहे हैं ना? हाँ जी, बृंदा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। यही गुर्ज की बात यहाँ दिख रहा है। आधा गुर्ज में तो बराबर यही गुर्ज, इधर आधार में तो सीढ़ी नहीं है। एक मंदिर में जाने के लिए कैसे जाते हैं? तो पश्चिमी तरफ हाँ वही में। सिंपल। आप एक सेकेंड, मैं आपको दूसरा पूछती हूँ। तीसरी घूम का ही पूछ रहे हैं। हाँ जी, श्रुति बताओ। वही चीज से की है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए। आप क्या पूछ, हाँ बताओ आप क्या पूछ रहे हो? वही आधा दिखा है ना, आधा आधा हाँ जी, में तो उस सीढ़ी उधर नहीं है। हाँ जी, आधा में तो दिखा है और आधा में तो नहीं दिखा है ना। वही क्या है हाँ वही पूछना हाँ है। हाँ जी, इधर आधे में इसलिए दिखाई गई है क्योंकि यहाँ पे ना पीछे जो मंदिर आए हुए हैं वो 3 सीढ़ी ऊपर आए हुए हैं। जो हमने समझे थे ना, जो 28 खम के चौक से हम चबूतरे पे चढ़े थे, 3 सीढ़ी चढ़ गए और उसके बाद दहलान और पड़साल और मंदिर सारे 3 सीढ़ी ऊपर थे। ये मंदिर ऊपर हो गए 3 सीढ़ी, इसलिए जब हमने इस गुर्ज से उस मंदिर में जाना है तो हमें 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। चढ़ना और इधर पड़ेगा। सीढ़ी, हाँ जी, और अगर इधर हाँ। सीढ़ी इसलिए नहीं दिखाई हुई क्योंकि ये वाले मंदिर तो सारे नीचे ही है ना, सिर्फ वो विशेष हाथ जो आया है 10 मंदिर वाला वही ऊपर था 3 सीढ़ी, बाकी सारे मंदिर 3 सीढ़ी नीचे हैं। तो उस वाले में हम सीधे ही चले जाएंगे। ओ हाँ जी, हो गया। इस मैप से आप देखिए एक बार मासी, हाँ
मासी हाँ मैं एक बार हम यहाँ खड़े हैं, इधर से भी घुमा के ले आओ, इधर से भी घुमा के ले आओ, हाँ और इस मंदिर में भी। यही कर ये इस शोभा मैप से हम देखते हैं। वो समझ लिया अब। अच्छा ठीक ठीक है दीदी। अच्छा ठीक, क्या बता रहे हैं? हाँ जी प्रणाम जी। डीपी सिंह जी को फूल बाग का क्वेश्चन पूछना है अभी। प्रणाम जी। फूल बाग का हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये फूल बाग का जो सेकंड फ्लोर है उसमें नहरें आएंगी या नहीं आएंगी? ऊपर सेकंड फ्लोर का तो अभी कराया नहीं ना, नहीं आएंगे। हाँ जितना अभी कराया हुआ है ना उतना पूछिए। अभी मैं भी उसको फिर से नहरें पढ़ूंगी। नहीं वैसे उसमें नहरों का वर्णन नहरें आया नहीं है दीदी? नहीं आया हुआ शायद। नहीं आया मेरे पास तो, हाँ मीनू दीदी जी। बताएंगे। नहीं आया हाँ शायद, मीनू दीदी बता सकते हैं ये मीनू बिल्कुल। दीदी बताएंगे। पूछ रहे हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी हाँ जी क्या कह रहे हो सीमा दीदी? दीदी वो पूछ रहे हैं फूल बाग में जो दूसरी घूम आई है उसमें नहरें आई हैं क्या ऊपर? नहरें नहीं, नहरें तो नहीं आई नहीं हैं। आई ना, नहीं आई ना। हाँ नहीं, नहरें नहरें ठीक है जी, प्रणाम। नहरें तो नीचे ही रह जाएंगी, नहरें ऊपर नहीं आएंगी। मधु भाभी क्या कह रहे हो? मैं भी पूछ लूं एक फूल बाग का क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी। आपने कल सोनिया समझाया था कि हमारे जो वृक्ष हैं वो एक एक बाहर जो एक मंदिर का छज्जा निकला हुआ है उस पर भी आए हैं। जैसे 13 वृक्ष अंदर आए हैं, चौक के 13 वृक्ष बाहर भी आए हैं, मतलब पूरी रो में 10 के 10 मंदिरों के बाहर भी। तो वो वृक्ष एग्जैक्टली कहाँ पे आए हुए हैं? रोस के ऊपर आए हैं कि छज्जे के ऊपर आए हैं कोने में? नहरों की रोस होती थी। हाँ जी नहरों का जो चबूतरा है ना उसके हाँ। ऊपर ही आए हुए हैं। छज्जे के लिए तो 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ता है ना, नहीं, तो वो उसके ऊपर ही जैसे महाराज जी ने इसको लिखा हुआ है बाहरी किनार पर, मतलब चबूतरे की बाहरी किनार पर ही वो वृक्ष है। तो उसकी हाइट तो फिर हम 44 ही समझेंगे उसको, तो हम 47 हाँ जी। नहीं लेंगे ना, उसको बिल्कुल 44 ही और लेंगे। एक और बात बोली थी सोनू तुमने कि आज इधर बड़ो वन पे जाना है, तो जैसे 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के बड़ो वन के ऊपर से जाना है। हाँ जी हाँ जी, 3 सीढ़ी चढ़ के ही जाएंगे बड़ो वन में तो। हाँ जी। नहीं तो 3 सीढ़ी किसके ऊपर चढ़ना है? 3 सीढ़ी हम बड़ो ऊपर वन है। की दूसरी भूमि में जाने के लिए दीदी, बड़ो वन की दूसरी नहीं तो पहली 3 सीढ़ी छतरी कहाँ से मंडल पे क्या जाने बना के लिए। होगा? क्या चढ़ेंगे छतरी मंडल पे? क्या क्या चढ़ाओगे? वो जैसे छत्री मंडल की ही अपनी सीढ़ियां 22 सीढ़ियां उतरी थी ना हमारी, छत्री मंडल की ही बनी हुई। तो पेड़ उसी बड़ो वन के पेड़ों छज्जे से ही वहां पे सीढ़ियां चढ़ी हुई हैं। जैसे इस तरफ चढ़ी है वो वैसे इस उस तरफ तो भी फूल बाग ऊपर है, नहर का चबूतरा ऊपर है, हम जब उतरे से नीचे आ गए, फिर इसका मतलब पेड़ की फिर 3 सीढ़ियां बनेगी। 3 सीढ़ी का उसी डालियां बनी हुई हैं, 3 सीढ़ियां उसकी। नहीं, ये छज्जे की ही सीढ़ियां महाराज जी ने लिखी हुई है, उधर भी चढ़ी हुई है। उधर कहाँ चढ़ा दी? मतलब बड़ो वन के वृक्ष के ऊपर? हाँ, बड़ो वन के वृक्षों ने अपनी चांदनी प्लेन कर दी ना पूरी। वो जो दूसरी भूमि की जो उनकी पड़ी वो प्लेन हो गई पूरी। उसके ऊपर आप कैसे जाओगे? वो 3 हाथ ऊपर है, आप कैसे उसके ऊपर जाएंगे? क्या 3 हाथ ऊपर है मतलब? बड़ो वन के जो बनी ना दूसरी भूमि बनी, वो तो पूरे 100 हाथ ऊपर गए हैं ना। हाँ और छज्जा हमारा 97 हाथ है, वो नीचे है। तो वो 3 सीढ़ी बनाई है, मतलब ऊपर 3 हाँ, वो सीढ़ी। 3 सीढ़ी चढ़ के बड़ो वन की दूसरी भूमि पे हम जाएंगे। जैसे छज्जे से इधर से सीढ़ियां उतरी है ना, हाँ वो तो समझ में आ गई थी ना। हाँ उसके बड़ो बिल्कुल सामने वैसी की वैसी ही सीढ़ियां उधर चढ़ने के लिए बनाई हुई है। हाँ वो अब समझ में आ गई। जो छज्जे का लेवल है ना वो सबसे नीचे रह गया। हाँ नहीं वो छज्जे तो का आ गया था भूमि क्लियर। है मुझे ना, बड़ो वन का इधर से लग रहा था ना कि वो क्यों 3 सीढ़ी बनी, तो वो नेचुरली वो बात समझ में आ गई कि पेड़ तो 100 हाथ गया है ना, तो फिर ये हमारा 97 रह गया था छज्जा, है ना, तो 3 हाथ मिला दिया उससे। ठीक है। तो आप जब छज्जे पे घूम रहे हो ना, आप अपने दाएं देखोगे तो फूल बाग की तरफ आपको चढ़ना पड़ेगा। आप अपने बाएं देखोगे, मतलब मैं अगर
पश्चिम की तरफ मुख करके खड़ी हूँ, तो मेरे नॉर्मल जो दिशाएं होती है ना, मेरे उत्तर तरफ फूल बाग है, 3 सीढ़ी मुझे चढ़ना पड़ेगा छज्जे से। मेरे दक्षिण तरफ बड़ो बन है, 3 सीढ़ी चढ़ के मुझे उस पे जाना पड़ेगा। मेरे पीछे जो है वो नैऋत्य कोण का चहबच्चा है, 3 सीढ़ी चढ़ के मुझे उस पर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि चहबच्चा की रौस भी 100 हाथ ही ऊपर आई हुई है ना। तो ये जो 3 सीढ़ी होएगी ये फूल पत्तों की होएगी ना, वही वाली हाँ जी, वैसी हो ही। सकता है बड़ो वन की तरफ वो फूल पत्तों की हो। ये हाँ। छज्जा भी इसी का ही है, नूरबाग का ही, तो वो भी फूल पत्तों का छज्जा भी हो ही सकता है एक नहीं, मंदिर का। नूरबाग के छज्जे तो वो लेंटर पूरी सखत बनाई है, वो हाँ वाली जी, वो तो वाली वो फूल सखत आगे और वाली इधर फूलों फूल की है। पत्तियों की सीढ़ियां भी हो सकती हैं, इस छज्जे की भी हो सकती हैं, पर चढ़ना पड़ेगा ये हाँ, भी। नहीं अब होगी क्लियर, ठीक। हाँ जी, हाँ जी मधु दीदी। हाँ जी। हाँ सोनू, अच्छा हो गया। हाँ जी, कुसुम टाइम हो रहा है, आंटी, 5-6 मिनट हो गया सोनू, थोड़ा टाइम। सा। हाँ जी, हाँ जी, कुसुम आंटी आपने हैंड रेस किया था, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम बहुत ही सुंदर, सीमा दीदी आपने बड़े सुंदर सुंदर पॉइंट्स क्लियर किए आज, बहुत प्यारे। प्रणाम हाँ जी जी, दीदी। प्रणाम। दीदी एक बार ये बड़ोवन वाला मैप से दोबारा समझा देना। रचना हाँ दीदी, जी बिल्कुल, ये हाँ कल जी जी। सुबह सोनू सबसे पहले यही वाली बात समझाएगी। मैप से हाँ, मैप समझनी है, से वो आपकी बात से नहीं समझ आई। आ गई, बात समझ आ जाएगी। सुबह मैप से बिल्कुल वो सीढ़ी बना के बताएगी, पूरा ड्रॉ करके उस तरह से। हाँ जी। अभी बोलने से तो मुझे तो समझ में आ गई ना, कल हाँ सुबह जी। ड्रॉ कर देगी उस पे पूरा वैसे ही, छज्जे से 3 सीढ़ी जड़ा के फिर वो बड़ो वन के वृक्ष से पूरा बना के दिखाएगी। वो बैठी नहीं ना अभी, इसीलिए आ जाएगी, आ जाएगी, क्योंकि नई चीज है ना, थोड़ा मेरे को भी हाँ जी। एकदम से समझना था, तो मुझे भी नहीं आई थी। सुबह बात मैंने मैसेज में लिखी भी, सोनू ने पढ़ी, मैसेज लिख रही थी। प्रणाम पता जी, ही नहीं प्रणाम लगा। जी। हमारी मैप मास्टर भी बैठी हुई है यहाँ पे, हमारी दीदी ये मैप तीनों मास्टर है। तीनों तरफ 3 सीढ़ी चढ़ेंगी, उत्तर दक्षिण और पश्चिम में। तीनों बड़ो नहीं, वन- चारों तरफ, चारों तरफ, क्योंकि पीछे हमारे चहबच्चा है नैऋत्य कोण का, हमारे सामने हमारे फूल बाग का पर्सनल नैऋत्य कोण का चहबच्चा भी है। नैऋत्य में चढ़ेंगे, पीछे तो रंग महल आ गया ना, पीछे तो नहीं। हाँ हाँ, तीन साइड नैऋत्य तक के चढ़ेंगे। पीछे नैऋत्य कोण का चहबच्चा ही है। और नैऋत्य से मतलब वायम में चहबच्चे तक 3 सीढ़ी चढ़ती चली जाएंगी नहीं, ना। वायव्य तक तो ये छज्जा यहाँ पे नहीं जा रहा, जहाँ हम खड़े हैं ना इस टाइम, वहां सामने एक और चहबच्चा है दीदी, वो हमने अभी किया नहीं है, वो हम अभी करेंगे। दो एक्स्ट्रा चहबच्चे जो मिले हैं फूल हाँ, वो बाग। 2 एक्स्ट्रा में से एक चहबच्चा सामने भी है, तो चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां हाँ चढ़ जी। के जाना पड़ेगा। 6 चहबच्चे हो गए ना बड़े। हाँ, 6 बच्चे बोलते थे तो 6 चहबच्चे आए हैं ये। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारी अगली मीटिंग का समय हो चुका है, बहुत फ्रूटफुल रही ये मीटिंग, बहुत सारे डाउट्स हमारी प्यारी सीमा दीदी ने, प्रियंका जी, श्रुति जी सबने मिलकर क्लियर करे। तो नेक्स्ट टाइम फिर से हम एक डाउट क्लास में मिलेंगे, राज जी की मेहर से। ऐसे ही अपने छोटे छोटे जो संशय हैं दिल में वो लेकर आएंगे, ताकि सुंदर साथ को समझाने में भी आनंद आए और हमें समझने में भी आनंद आए। आप जी मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी फिर। हाँ जी जरूर, मैंने आपको आवाज लगाई थी अभी। नहीं, मैंने जवाब दिया था एक बार, मेरा वो वहां से क्या करो सोनू, उसमें थोड़े से जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें भी कह दो कि सब क्वेश्चन डाल दें, क्या पता फोन करने से एक दूसरे को समझाने में हमारे आधे डाउट कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल जो हमारा ग्रुप बना हुआ है ना सुंदर साथ जी, अपने क्वेश्चन डाल दो, हम दीदी आपने कोशिश बिल्कुल करेंगे। सही बोला मीनू दीदी ने, कि वो ग्रुप बना संशय के लिए ही था, उसमें संशय आ नहीं रहे तो सुंदर साथ प्रश्न पूछ रहे हैं, आप संशय पूछेंगे तो फ्रूटफुल होगा वो तो हम लोग उसको ऑडियो रिकॉर्ड करके हम आंसर देंगे, नहीं समझ आएगा तो थोड़ा नक्शा भी डाल देंगे, कोशिश करेंगे जितना हो सके उस ग्रुप में समझ में आ जाए। पर्सनली फोन करके भी समझा हाँ, सकते पर्सनली हम फोन भी कर जी देंगे। आपने समझाया तो वह उसमें, पर मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा वो कौन सा वाला? नहरे और चाय बच्चे ना समझ नहीं आ रहे, आपने अलग ही क्वेश्चन में बहुत क्लियर किया हुआ है। कौन सा वाला? ये जो अमृत वन में नहरे और चाय बच्चे बने हैं ना,